पेड़ के नीचे देखिए बच्चे लोग पढ़ने को मजबूर है। नीतीश जी ऊपर दिखा दीजिए कि देखिए यहाँ पे तार का पेड़, चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि तार का पेड़ है और ये तार का फल बरसात के दिनों में नीचे गिरती है और बच्चे देखिए यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वही फल अगर किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए तो क्या होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप एक अधिकारी बनते हैं तो एक सेवा के उद्देश्य से अधिकारी बना जाता है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो जनता है उनकी सेवा के, लेकिन आज जो अधिकारी बनते हैं वो सेवा के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनका मकसद कुछ और होता है। ये बखूबी यहाँ से देखने से, अगर वो सेवा के उद्देश्य से अधिकारी बने रहते तो आज यहाँ पे बिल्डिंग का अभाव नहीं हुआ रहता। इधर भी देखिए क्लास चल रही है 1 to 5 यानी कि पहला क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। क्या नाम होगा? चांदनी कुमारी। कौन सा गाँव? दुधैली बेलदरिया। दुधैली बेलदरिया, आजाद आजाद नगर। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। चांदनी को कौन सा क्लास में पढ़ती है? तीसरा क्लास में। यहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए छत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिना बिल्डिंग की पढ़ाई करती है? हाँ। कैसे पढ़ाई कर लेती है? ऐसे पढ़ाई करते हैं। बारिश आता है तो क्या करती है? घर में रुक जाते हैं। घर में रुक जाती है तो पढ़ाई नहीं होता है, फिर बंद हो जाता है। बारिश रुकता है तो पढ़ाई होता है। बारिश होता है, बारिश रुकता है तब पढ़ाई होता है। तो यहाँ तो भीग जाता होगा तो फिर किसे पढ़ती है? इधर पढ़ते हैं। इधर पढ़ते हैं। भीग जाता फिर भी पढ़ाई करती है ना। जैसे कोई नौकरी करता है तो किस उद्देश्य से किया जाता है? जनसेवा के उद्देश्य से। लेकिन यहाँ पे जनसेवा के बदले कुछ और मिल रहा है। जनसेवा तो हम लोग करीब अपना दे ही रहे हैं, आगे उच्च पदाधिकारी क्या करे नहीं करे तो हम नहीं कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चाहिए कि भवन निर्माण जल्द से जल्द। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के कौन सा बड़े पंचायत के आजाद नगर में। नाम आजाद नगर है लेकिन यहाँ की आज़ादी छीन ली गई है। आपको हम ऐसे जगहों से रूबरू करवाते रहते हैं जहां मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पाती है। आज अब हमारा कैमरा फिर एक ऐसे जगह पे आया है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया नदारत है और यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये बिहार की सरकारी स्कूल की व्यवस्था है जहां बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बिल्डिंग की कोई उपलब्धि नहीं है। यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है लेकिन बच्चे की नामांकन हो रही है। कागजों पे बिल्डिंग की प्रक्रिया है या नहीं है वो तो साहब से, यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करने के बाद ही पता चलेगा या फिर यहाँ के जिलाधिकारी से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि बिल्डिंग वाकई में है या नहीं है। लेकिन बच्चे यहाँ पे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पे मजबूर है। देखिए पेड़ है, तार का पेड़ है और बारिश का मौसम है। हालांकि बारिश के समय में तार का जो पेड़ होता है उसका फल वो नीचे गिरता है। अब उसी पेड़ के नीचे देखिए बच्चे लोग पढ़ने को मजबूर है। नीतीश जी ऊपर दिखा दीजिए कि देखिए यहाँ पे तार का पेड़, चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि तार का पेड़ है और ये तार का फल बरसात के दिनों में नीचे गिरती है और बच्चे देखिए यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वही फल अगर किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए तो क्या होगी और क्या नहीं हो सकती है। हालांकि अगर किसी बच्चे को नुकसान अगर होती है तो यहाँ के गार्जियन आकर के शिक्षक के ऊपर दबाव डालेंगे। हो सकता है कि इनके साथ मारपीट की भी घटना आ सकती है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी है वो चुपचाप मौन है। हालांकि उनको समीक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि आप विद्यालय की जांच करें और अपनी निगरानी में रखें, लेकिन पता नहीं उनकी दृष्टिकोण यहाँ पे आ पाती है या नहीं आ पाती है, ये नहीं कहा जा सकता है। अगर यहाँ पे आ पाती तो आज ये दुर्दशा इन लोगों के साथ नहीं होती। हालांकि जानने का प्रयास करेंगे लेकिन पता चला है कि ये लोग दलित बच्चे हैं। अब आपको पता है कि दलित बच्चों के साथ आज भी क्या हो रहा है। लोग तो दलितों के नेता बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम दलितों के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दलितों के भलाई हित के लिए, लेकिन आज क्या है उसकी सच्चाई उसकी हकीकत हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। देखिए बच्चे यहाँ पे पढ़ने को मजबूर है। बात करेंगे कि हाल ही फिलहाल में देखिए नीतीश कुमार बीपीएससी शिक्षक के माध्यम से ट्रेंड शिक्षक दिए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। ट्रेन शिक्षक भी है यहाँ पे और कई यहाँ पे वर्तमान शिक्षक हैं। उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि जब आप शिक्षक बने थे तो आपकी एक सपना होती होगी कि हम किसी विद्यालय में जाएंगे और किसी छत के नीचे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो छत ही नहीं देखने को मिली है। काफ़ी कुछ बच्चे हैं यहाँ पे। क्या नाम होगा? चांदनी कुमारी। कौन सा गाँव? दुधैली बेलदरिया। दुधैली बेलदरिया, आजाद नगर। क्या नाम होगा? चांदनी कुमारी। चांदनी को कौन सा क्लास में पढ़ती है? तीसरा क्लास में। यहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए छत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिना बिल्डिंग की पढ़ाई करती है। हाँ। कैसे पढ़ाई कर लेती है? ऐसे पढ़ाई करते हैं। बारिश आता है तो क्या करती है? घर में रुक जाते हैं। घर में रुक जाती है तो पढ़ाई नहीं होता है, फिर बंद हो जाता है। बारिश रुकता है तो पढ़ाई होता है। बारिश रुकता है तब पढ़ाई होता है। तो यहाँ तो भीग जाता होगा तो फिर किसे पढ़ती है? इधर पढ़ते हैं। इधर पढ़ते हैं। भीग जाता फिर भी पढ़ाई करती है ना। देखिए इस शिक्षा कोष के माध्यम से
कई चीज़ें आई थी बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे सरकारी विद्यालय में सभी बच्चों को बैग मिला होगा, मिला है यहाँ पे नहीं मिला है? तो बच्ची बैग नहीं दिख रहा है, फिर बैग तो इस साल लगता नहीं मिला है, नहीं मिला है। अगला साल मिला था। आप प्रधाननाथ जी जी। क्या नाम है? सुजीत कुमार सुजीत कुमार जी। कितने वर्षों से हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे 2007 से हैं। इस शिक्षा कोष के माध्यम से कई बच्चों को बैग मिला है, लेकिन नहीं मिला था, सबको बैग मिला था जी। लेके काहे नहीं आई? घर पर है, घर पे है। पीछे अच्छा, तो देखिए बैग मिला है बच्चों को, जो किट बोला जाता है उसको इन लोगों के भाषा में, और दरी भी नहीं है जिसपे खाना खिलाया जाता है। बच्चे ऐसे खाना खिला करके, लेकिन हम आए थे देखे तो बिना दरी के खा रहा था लोग, है ना। बच्चों को खाना खिलाने के लिए प्रॉपर दरी की व्यवस्था होती है, बेंच की व्यवस्था भी करवाई गई है, लेकिन यहाँ पे बेंच पे नहीं, दरी पे प्रॉपर बैठा जा रहा है। प्रधानाध्यापक सर हैं, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए काफ़ी पैसे आते होंगे, वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा मेरे पास जितना आता है उसका उपयोगिता देते हैं सर। तो यहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं है, रंग रोहन का पैसा आता है, बिल्डिंग में नहीं मिलता है, तो क्या चीज़ करना है? खल्ली डस्टर ये सब जो आता है वही सब आता है, अच्छा, और बाकी कहाँ आती है? खल्ली डस्टर जो चौक वगैरह होता है उसका पैसा आता है, जी। बाकी रंग रोहन का पैसा नहीं आता है, दरी मेंटेनेंस वगैरह का पैसा नहीं वो आता सब दरिया लेने के लिए, खेल कूद सामग्री लेने के लिए आता है, वो सब लेते हैं है। जी। वो सब है खेलकूद वाला सामान है? जी 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 सर। क्या क्या है जी खेलने वाला सामान यहाँ पे? क्या क्या है खेलने वाला सामान है? सब है, क्या है? करम बोर्ड सब। हाँ है, हाँ। खेलती हो? अच्छा, तो देखिए सर जी के माध्यम से जितना इनको मिलता है पर्याप्त मात्रा में वो बच्चों के लिए उपलब्ध करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अब क्या कहा जाए, लोग बच्चे तो बात सही है कि बुनियादी सुविधा से आज भी ये वंचित है, लेकिन सरकारें आती है बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम दलित बच्चों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि सामान्य रूप से देखा जाए तो शिक्षा कहा जाता है कि समान सबको मिलना चाहिए, लेकिन एक समान यहाँ पे नहीं देखी जा रही। ये आप बखूबी हमारे कैमरे के माध्यम से लगातार देख पा रहे होंगे। शिक्षा के क्या पढ़ा रहे हैं सर जी? हिंदी शब्द बनाने के लिए इन लोगों को पढ़ा। अच्छा, हिंदी शब्द बनाने का क्या नाम हुआ? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद है। कौन सा जगह है ये प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर। कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं? हम 2014 से बाहर। 2014 से? हाँ। 2014 से पहले बिल्डिंग थी या नहीं? नहीं, बिल्डिंग कहाँ थी, बिल्डिंग रहती जब आप ज्वाइन किए थे तब से बिल्डिंग नहीं? तब से तो और पेड़ तर उधर पढ़ाते थे, है। तो धीरे धीरे गांव वालों ने बताया कि यहाँ खाली है तो यहाँ पढ़ाइए। अच्छा, पहले कहीं और पढ़ाते थे? पहले और कहीं पढ़ाते थे, अब यहाँ पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, तो बिल्डिंग के लिए कभी आप लोगों ने दरख्वास्त नहीं दी, लिखा आवेदन नहीं किया? हम लोग तो बराबर जो परफॉर्मा आता था U-, सब में भरना रहता है, भवन ही ने वहीं भरा के जाता है। और भी जितना निरीक्षण में आए थे पदाधिकारी सब तो देखबे किए, और सबको तो दिया ही जाता है। देखिए इनका कहना है कि हमारा जो प्रक्रिया है वो करके दे देते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप एक अधिकारी बनते हैं तो एक सेवा के उद्देश्य से अधिकारी बना जाता है, कि यहाँ पे कई लोग हैं जो जनता है उनकी सेवा के, लेकिन आज जो अधिकारी बनते हैं वो सेवा के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनका मकसद कुछ और होता है। ये बखूबी यहाँ से देखने से, अगर वो सेवा के उद्देश्य से अधिकारी बने रहते तो आज यहाँ पे बिल्डिंग का अभाव नहीं हुआ रहता। इधर भी देखिए क्लास चल रही है 1 to 5, यानी कि पहला क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और कहा जाता है कि ये प्रथम शिक्षा है। अगर प्राथमिक शिक्षा मजबूत रही तो आने वाले समय में आने की उच्च शिक्षा पाने में दिक्कत और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम होगा? सिमरन कुमारी। कौन सा क्लास है? 5वां। कौन सा क्या पढ़ रही हो? पर्यावरण। पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है पता है? किसको बोलते हैं पर्यावरण? नहीं पता है? आज क्या पढ़ रही हो पर्यावरण? चैप्टर बता, चैप्टर का नाम क्या है? अभी पढ़ी क्या बता दो। क्या पढ़िए बउआ? जितना खाओ उतना पकाओ। जितना खाओ उतना पकाओ। उतना पकाओ। अच्छा, जितना खाओ उतना पकाओ। तो अगर ज्यादा पक गया तो क्या होता है? खराब हो जाता है खाना। अच्छा, खराब हो जाता है। कितने समय में खराब हो जाता है? 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटा में अगर खाना पक गया, खाना पकने के बाद रखा गया 6 से 7 घंटा, तो वो खराब हो जाती है, यस। है ना? तुम क्या पढ़ रही बुआ? जितना खाओ उतना पकाओ। जितना खाओ उतना पकाओ। हाँ। हाँ। अच्छा, एक ही चैप्टर है, क्लास एक ही, तीसरा क्लास नहीं, तीसरा 5 क्लास। अच्छा, और 5 क्लास की देखिए बच्चियाँ हैं, और पढ़ने में तो देखिए ये बता ही दी जो चैप्टर पढ़ रही है। हालांकि यहाँ के जो शिक्षक है देखिए बीपीएससी के शिक्षक है वो, है ना? बीपीएससी के माध्यम से आए हैं, बीपीएससी के माध्यम से, है ना? देखिए नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा सुधार के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले के पाठक आए थे शिक्षा पर मुख्य सचिव, जो कि तहलका मचा दिए थे, लेकिन अभी वर्तमान में है
ए सिद्धार्थ जी हैं। हालांकि नवादा का आवागमन तेज है उनका, लगातार दूसरी बार 1 महीने में 2 बार नवादा का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन उनकी दया दृष्टि शायद यहाँ तक नहीं पहुँची है। और पहुँचेगी भी कैसे जब अधिकारी इसके बारे में सूचना ही जानकारी नहीं देंगे, तो कहाँ से पहुँच पाएगी। क्या कहेंगे सर, जब आप शिक्षक बने तो सोचे होंगे मन में कि हम शिक्षक बन करके जाएंगे किसी विद्यालय में, और वहाँ पे आते हैं विद्यालय तो देखते हैं कि विद्यालय ही नहीं है, विद्यालय नहीं है और छत नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ। मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है, पूरा एकदम। पूरा घोर अभाव है, अच्छा। कुछ नहीं है। बच्चे हमारे काफ़ी प्रतिभावान हैं, प्रतिभाशाली, प्रतिभा कूट की भरी हुई है, लेकिन यही बुनियादी सुविधा से वंचित है बच्चे हमारे। क्या कहेंगे सरकार से मांग करेंगे कि बिल्डिंग के लिए यथाशीघ्र प्रयास किया जाए और भवन निर्माण के लिए काम तेजी से शुरू किया जाए, ताकि हमारे बच्चे नए भवन में शिफ्ट होकर अपना अध्ययन को सुचारू रूप से। अच्छा, ऐसे अधिकारी को क्या कहेंगे जिनकी दया दृष्टि यहाँ पे नहीं बन पा रही है? अब तो सर हमको आए हुए नए आए, हमको मात्र 15 दिन हुआ अच्छा, है। कोई नौकरी करता है तो किस उद्देश्य से किया जाता है? जनसेवा के उद्देश्य से, लेकिन यहाँ पे जनसेवा के बदले कुछ और मिल रहा है। जनसेवा तो हम लोग करीब अपना दे ही रहे हैं। आगे उच्च पदाधिकारी क्या करे नहीं करे तो हम नहीं कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चाहिए कि भवन निर्माण जल्द से जल्द। चलिए, लोगों का मांग है कि भवन निर्माण जल्द से जल्द हो, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको लगातार यहाँ के ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं, और देख पा रहे होंगे कि यहाँ वाकई में ज़मीन, यहाँ वाकई में बिल्डिंग नहीं है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।